हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता चला जा रहा है। तस्वीरों में अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका, जिसके बाद किसानों पर पानी की बौछार की गई और किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। किसानों को लगातार बॉर्डर एरिया से पीछे हटाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में टकराव देखा गया है, उससे जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको अंबाला के अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया गया, किसान आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसकी ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल बॉर्डर पर हंगामा किस तरीके से हुआ और किसानों की तरफ से जो कार्रवाई है प्रशासन की, उसको लेकर के नाराजगी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब किसान आगे बढ़ते हुए नजर आए, बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसको लेकर के इससे पहले हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे थे। साथ ही साथ एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों को पीछे करने के लिए, क्योंकि आगे ना बढ़ पाए किसान, इसको लेकर के प्रशासन लगातार बैरिकेडिंग किए हुए था। प्रशासन की तरफ से कोशिश यही थी कि आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन ये आप देखिए कि कितना ज्यादा उस वक्त हंगामा हुआ है और उसको लेकर के किसानों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की, हालांकि काफी संख्या वहां पर किसानों की जब नजर आई तो किसानों को आगे बढ़ने दिया गया, लेकिन ट्रॉलियां उनकी पीछे रह गई थी, ट्रैक्टर उनके पीछे रह गए थे, गाड़ियां उनकी पीछे रह गई थी। तो उसके बाद वापस से जो किसान हैं वो जाते हैं और अपनी जो ट्रॉलियां हैं, ट्रैक्टर हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो शंभू बॉर्डर से भी हमने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई थी जहां पर किसान आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि अलग अलग नाके आगे भी लगाए गए थे और अब उन नाकों के जरिए क्या किसानों को रोका जाता है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीयर गैस के गोले जब छोड़े गए थे किसानों के ऊपर, किसानों की जो भीड़ लगातार जब बढ़ती चली जा रही थी, किसान एकाएक इकट्ठा होते चले गए, तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये आंसू गैस के गोले भी उस दौरान छोड़े गए। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहीं धक्का मुक्की की भी तस्वीरें, क्योंकि आमना सामना हुआ, एक तरफ किसान और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन, और जब आमने सामने की ये तस्वीरें बन गई तो काफी चिंताजनक ये माहौल भी बन गया था। हालांकि लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, अभी तक की अपडेट क्या है? ड्रोन के जरिए इससे पहले तक निगरानी की जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन की तैयारियां क्या अब कम हो रही हैं या और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई हैं? इनपुट्स क्या आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हम ग्राउंड जीरो पे ही खड़े हैं बदरपुर बॉर्डर पर, जहां से एक फ्लाईओवर शुरू होता है। फ्लाईओवर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश किया जाता है। दूसरा रास्ता यहां से नीचे से निकलता है। अगर हम नीचे वाले रास्ते की बात करें तो वहां पे पुलिस ने लगभग नाका समाप्त कर दिया है, गाड़ी बेरोक टोक निकल रही है। इसके अलावा जो फ्लाईओवर पे जाने का रास्ता है, वहां पे मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे 2 से 3 पुलिसकर्मी यहाँ पे नाके पे मौजूद हैं, जो कि केवल अभी ना यूपी नंबर की जो गाड़ियां आती हैं उनको देख के, उनको रुकवा के उनकी चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे सभी गाड़ियों की चेकिंग नहीं की जा रही है। जिन गाड़ियों में 2 से 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उन गाड़ियों को यहाँ पे नाके पे रुकवा कर उनसे पूछताछ की जा रही है, कहाँ जा रहे हैं ये उनसे जाना जा रहा है। इसके अलावा शुभेंदु, मैं बता दूं कि सुबह से पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, जैसे जैसे शाम होती जा रही है, पुलिस यहाँ पे फिलहाल निष्क्रिय नजर आ रही है। यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं है। यहाँ पे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लेवल के वो कर्मचारी खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो ड्रोन से निगरानी की बात थी, वो निगरानी दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही थी, फरीदाबाद पुलिस के द्वारा नहीं। फरीदाबाद पुलिस के अनुसार उनके पास खुफिया विभाग से जानकारी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव होने की आशंका नहीं है। किसान दिल्ली प्रवेश करने इस रास्ते से नहीं जा रहे हैं। जी सुमेश, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों ने अपनी प्लानिंग में बदलाव किया हो? इस रास्ते की जगह जो छोटे छोटे और रास्ते हैं जिनका जिक्र आप इससे पहले भी करते रहे हैं संजय, तो क्या ऐसा तो नहीं कि उन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए किसान दिल्ली की तरफ उन रास्तों से बढ़ जाएं?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें और रास्तों की तो वहां भी पुलिस ने बैरिकेडिंग हालांकि लगाए हुए हैं, लेकिन जब हमने वहां पे जाके पड़ताल की, जिस तरीके से फरीदाबाद में जिस तरीके से फरीदाबाद से लोगों को निकलने दिया जा रहा है, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में किसान अगर निकल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कर इन लोगों की नजर उन पर नहीं पड़ रही है, ना इनके फरीदाबाद पुलिस के पास कोई प्लानिंग नजर आ रही है कि किस तरीके से उन किसानों पे जो छोटे समूहों में जाएंगे किस तरीके से उनकी निगरानी की जाए। अभी यहाँ पे हरियाणा पुलिस के द्वारा चेकिंग किसी और चीज की जा रही है, तो यहाँ पे कुछ फैमिलियों को भी रुकवाया जा रहा है, जबकि उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है, सीट बेल्ट भी लगाई हुई है। पुलिस का जो रुख है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। पुलिस जो अपने मकसद है कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकना है, यहाँ पे आम नागरिकों को रोककर उनको परेशान करने का काम भी कर रही है। जी शुभेंदु। तो ये लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यानी कि बॉर्डर पर अब ढिलाई बरतनी शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर ये जो सिचुएशन है ये फिलहाल बनी हुई है, लेकिन सख्ती अब पहले के मुकाबले कम कर दी गई है। लेकिन संजय, अभी पलवल की तरफ से क्या किसानों के, क्योंकि पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि वहां से होते हुए शायद किसान यहां से होकर के गुजरेंगे, लेकिन अभी अनुमान ऐसा नहीं है क्या? इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन आश्वस्त है? जी बिल्कुल, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जैसे ही पलवल जिले से, क्योंकि जो पलवल जिले का बॉर्डर पड़ता है सबसे पहले होडल कस्बा पड़ता है, होडल कस्बे पे बिल्कुल चेक पोस्ट भारी पुलिस बल तैनात है, जहां पर अगर कोई किसान वहां से निकलता है या कोई जत्था निकलता है तो उनको वहीं पे रोक लिया जाएगा। अगर किसानों ने अपनी रणनीति बदल दी, ये सब बहुत बड़ी बात है शुभेंदु, अगर किसानों ने अपनी रणनीति बदल दी और वो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर अंदर दिल्ली में प्रवेश करना शुरू कर दिया, तो पुलिस के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे कि उनको रोका जा सके। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस पहले किसानों को दिल्ली में प्रवेश न करने देने के लिए चेकिंग कर रही थी। अब यहाँ पे जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, लोकल गाड़ियां हैं, उनको भी पुलिस ने रोक के कभी चालान। लेकिन संजय, इसको लेकर के बड़े अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? क्या अब जो उनकी प्रायोरिटी है वो बदल चुकी है क्या? बड़े अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी हैं उनको तो आदेश ऊपर से मिले होंगे, बड़े अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़े अधिकारी की अगर बात करें तो बड़े अधिकारी सुबह यहाँ पे एसीपी बड़े अधिकारी के रूप में केवल एसीपी मौजीराम फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पे पहुंचे थे। इसके अलावा जिले का कोई आला अधिकारी अभी तक यहाँ बदरपुर बॉर्डर पे स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। उनको बस केवल फोन से या फिर वायरलेस से उनको संदेश और मैसेज दिए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक इन कर्मचारियों की बात है, ये जो छोटे कर्मचारी हैं ये अपनी मनमर्जी पे उतारू हो गए हैं। ये यहाँ पे जो उनका मकसद था, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया था, वो उस मकसद को छोड़कर सीट बेल्ट और मास्क के नाम पे लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जबकि आम जनता पहले से ही इस भय से परेशान है कि कहीं किसानों ने कहीं आंदोलन के नाम पे उग्र प्रदर्शन कर दिया तो आम जनता को इसकी बहुत भारी कीमत। संजय, लेकिन फरीदाबाद पुलिस तो थोड़ी सी ढिलाई बरत रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस का अभी तक रवैया क्या बना हुआ है? क्योंकि इससे पहले तक जो आपने तस्वीरें दिखाई थी, ड्रोन के जरिए वो निगरानी कर रहे थे, उनकी सख्ती अभी भी बरकरार है। अगर फरीदाबाद से होते हुए अगर कोई दिल्ली के अंदर एंटर करता है तो वहां पर चेकिंग की जा रही है सख्ती के साथ क्या? जी बिल्कुल, यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर दिल्ली का एरिया शुरू हो जाता है। वहाँ पर दिल्ली पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्स के और बीएसएफ वगैरह के जवान वहाँ पे खड़े हुए हैं। वहाँ किसी भी गाड़ी में 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं, उनको उसी स्थान पे रोक के उनको साइड में लगवा के उनकी चेकिंग की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं। जब तक उनकी दिल्ली पुलिस की तसल्ली नहीं हो रही है, किसी भी आदमी को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। दिल्ली की जो पुलिस है पूरी तरह सख्ती बरत रही है, और हरियाणा पुलिस, अगर फरीदाबाद पुलिस की बात करें तो उन्होंने पूरी तरह बिल्कुल ढिलाई बरत ली है और बिल्कुल वो निश्चिंत हो चुके हैं कि कोई भी किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर की तस्वीरें जो कि लगातार हमारे संवाददाता संजय गुप्ता साझा कर रहे थे। हालांकि वहां पर पहले के मुकाबले अब ढिलाई बरतनी शुरू कर दी गई है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, लेकिन ऐसे में अब कहीं ऐसा तो नहीं हो कि किसानों ने अपनी रणनीति बदली हो या रणनीति बदलने के लिए वो विचार कर रहे हो, क्योंकि ये 2 दिनों का ये आंदोलन जिसको लेकर के आज और कल का अंदेशा है जब किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो ऐसे में ढिलाई बरतना कितना सही है, ये इसको लेकर के सवाल बार बार उठ रहा है। तो दिल्ली से लगने वाली जो सभी सीमाएं हैं उनको पूरी तरीके से सील किया गया, लेकिन शुरुआत में सख्ती बरती गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे थे।
दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर अब पहले के मुकाबले जो सख्ती है उसको कम कर दिया गया है, ढिलाई बरतनी शुरू कर दी गई है। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से चेतावनी बार बार दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि चाहे बैरिकेड्स आप लगाइए, चाहे आप पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद कर लीजिए, पुलिस बल को आप कितना ही वहां पर इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और हम दिल्ली कूच जरूर करेंगे। लेकिन उसमें कितना वो सफल हो पाते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बॉर्डर पर अब जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है उतनी सख्ती रही नहीं है, ढिलाई बरतनी शुरू की जा रही है। तो यहां दिल्ली फरीदाबाद की जो तस्वीरें थी, कम से कम वहां पर तो ऐसे ही नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी बॉर्डर्स पर क्या अभी तक सिचुएशन बनी हुई है, वहां पर क्या हाल है, और खास करके दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले तक वहां पर जाम के हालात बने हुए थे, तो वहां पर क्या हालात हैं जरा वो भी जान लेते हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जानकारी क्या है? इससे पहले तक लंबा जाम लगा हुआ था, रूट डायवर्जन को लेकर के कोई प्लान पुलिस के पास नहीं था, जिस वजह से लंबा जाम हमने देखा। अभी सिचुएशन क्या है? जी विश्वेंदु, मैं बताना चाहूंगा जो हालात हैं जाम के वो जैसे पहले थे उससे ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो यहाँ जरूर बुलाए हैं, वो मुस्तैद किए गए हैं कि किसी भी हाल में इस ट्रैफिक को जो है स्मूथ किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो ट्रैफिक है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि शाम का समय है, पीक आवर्स शुरू होने वाला है। क्योंकि जो लोग नौकरी करके अपने घर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव आने के लिए उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी, लेकिन यदि गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आप जाएंगे तो आपको पहले गुड़गांव पुलिस की बैरिकेडिंग, उसके बाद दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग आपको पार करनी होगी। उससे पहले आप जाम से गुजरेंगे, क्योंकि मैं बात करूं करीबन 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आप देख सकते हैं जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं वहां तक जाम की स्थिति है। हालांकि आप दिल्ली से गुरुग्राम में आते हैं तो आप जाम उस तरफ नहीं है और आप बिल्कुल आसानी से गुरुग्राम में एंटर कर लेंगे। यदि आप दिल्ली जाएंगे तो काफी वहां जाम बना हुआ है और आप देख सकते हैं। हालांकि जो ये इंतजाम किए गए थे किसानों को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा किए गए थे, सरकार ने आदेश दिए थे, लेकिन किसान नहीं पहुंचा, लेकिन आम जन काफी परेशान। लेकिन कारण क्या है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं चेकिंग इस वक्त ज्यादा की जा रही है, कड़ाई के साथ चेकिंग की जा रही है, जिस वजह से लंबा जाम हुआ है। कारण इसके पीछे क्या है? क्योंकि नाकेबंदी तो की गई है लेकिन चेकिंग ज्यादा सख्ती के साथ की जा रही है, इसी वजह से लंबा जाम है। जी बिल्कुल सुमिंदु, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके की गुरुग्राम पुलिस की मैं बात करूं, जो उन्होंने बैरिकेडिंग यहाँ की हुई थी उसको हटा जरूर दिया गया, लेकिन जैसे ही दिल्ली के अंदर आप एंटर करेंगे तो वहां बैरिकेडिंग, डबल बैरिकेडिंग वहां की गई है, जिसकी वजह से पहले आप बैरिकेडिंग पार करेंगे, आपके चेकिंग होगी, उसके बाद दूसरा बैरिकेडिंग आप पार करेंगे तो मात्र एक ही रोड पर, यानी कि सिंगल एक ही बैरिकेड से एक सिंगल विंडो में गाड़ी वहां से एंटर हो रही है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं जब एक बारी में एक ही गाड़ी वहां से एंटर होगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं जो जाम की स्थिति है वो बढ़ेगी। जिस तरीके से बड़े व्हीकल की मैं बात करूं, बसें यहाँ है, ट्राले यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे ये है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लंबे सफर के लोग हैं वो भी इसी का यूज करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जाम के आलम है वो बढ़ता नजर आ है, क्योंकि शाम का समय होता जा रहा है, जो लोग अपने ऑफिस से घर की तरफ जाएंगे उसका जाम अलग से, और शादी का सीजन आ जाए क्योंकि काफी शादियां भी हैं, तो वो ट्रैफिक यहाँ कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने तमाम प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ मौके पे बुला लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी सुमिंदु, कब तक इस जाम को स्मूथ यानी कि सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग नहीं हटाएगी तब तक हालात सुधरने का जो है, लेकिन जिस अंदेशे के साथ ये बैरिकेडिंग की गई है संजय, उस अंदेशे के मुताबिक क्या किसानों का कोई भी जत्था या किसानों का कोई भी समूह अभी तक पहुंचा है इस बॉर्डर पर भी? जिसमें तो किसानों की मैं बात करूं, किसानों की तरफ से ना कोई जत्था ना कोई किसानों की तरफ से कोई नेता अभी तक यहाँ है। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जाम की स्थिति जरूर बन गई, क्योंकि इस चीज का अंदेशा लगाया जा रहा था। जिस तरीके से इससे पहले भी कभी दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे बैरिकेडिंग की जाती है तो काफी लंबा जाम यहाँ लग जाता है। आज एक बार फिर यही हुआ है कि काफी लंबा जाम जरूर लग गया, लेकिन जो अंदेशा था वो नहीं हुआ, क्योंकि किसानों के लिए ये सारी बैरिकेडिंग पुलिस फोर्स तमाम
बल का प्रयोग बिल्कुल, यहाँ ये सभी प्रशासन मशक्कत और सरकार के द्वारा किया किसानों गया के था लिए कि ही उनको किया बुला गया के था रखा गया कि था कहीं वो जी, बॉर्डर के जरिए होते हुए दिल्ली में ना एंटर हो जाएं। लेकिन अभी तक क्या अनुमान है संजय, ये जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक गाड़ियों की कतार नजर आ रही है, कितना लंबा जाम अब तक लग चुका है? जी बिल्कुल सुमिंदु, मैं जाम की बात करूं करीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम मैं कह सकता हूं कि जिस रजौरी बॉर्डर से लेके साइबर हब तक ये जाम है, करीबन 4 किलोमीटर लंबा जाम हम कह सकते हैं। और ऐसे में ये जाम जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे जाम ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि लोग जैसे जैसे अपने घर की तरफ कूच करेंगे या अपने घर की तरफ, लेकिन जो ये सारा सरकार या प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए थे किसानों के लिए, यहाँ किसान एक भी नजर नहीं आया, ना ही कोई जत्था। हालांकि प्रशासन के द्वारा गाड़ी को चेक किया गया, बसों को चेक किया गया, जिस भी गाड़ी में संदेह था उनको उस गाड़ी को रोक के, यदि एक गाड़ी में 2 से ज्यादा व्यक्ति हो तो उनको भी चेक किया गया, लेकिन किसान यहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि प्रशासन के द्वारा फायर ब्रिगेड से लेकर एम्बुलेंस तमाम वो व्यवस्था यहाँ की गई थी। आला अधिकारी भी बीच बीच में आके यहाँ विजिट कर रहे थे, लेकिन किसान यहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन रूट डाइवर्जन को लेकर के भी हमने पहले भी सवाल उठाया था कि रूट डाइवर्जन अगर सही तरीके से पुलिस के द्वारा किया जाता तो शायद इतना लंबा जाम नहीं लगता, व्यवस्था बनी रहती। तो अब ऐसे में क्योंकि अब एक बार फिर से जब जो लोग अपने दफ्तर तक पहुंचे थे वो वापस अपने घरों की तरफ अगर जाएंगे तो रूट यहां पर क्या होना चाहिए? आप जरा सभी दर्शकों को जो गुरुग्राम से आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, अगर कोई विकल्प उनके पास हो सकता है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे वो दिल्ली होकर के निकल सकते हैं, कैसे जाएंगे वो? जी बिल्कुल शुभेंदु, यदि आपको दिल्ली जाना है तो आप बजगेड़ा दिल्ली बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, आप वहां से दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। आप साथ ही साथ एमजी रोड का आप यूज कर सकते हैं, वहां से आप दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली जयपुर हाईवे से यदि आप आएंगे तो आप जाम में फंस जाएंगे, काफी घंटे आपके बेकार होंगे, जो आपका कीमती समय वो जाम में निकल जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी यदि किसी को दिल्ली जाना है तो बजगेड़ा बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। आप साथ ही साथ एमजी रोड जो दिल्ली गुड़गांव महरौली रोड आप उसका यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बजगेड़ा के साथ साथ आप अन्य बिल्कुल, ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये जाम की पूरी तस्वीरें हैं, जाम लगा हुआ है इस हाईवे पर, लेकिन बसें अभी भी चल रही हैं संजय। बसों की और जो बड़े वाहन हैं, क्या उनकी चेकिंग की जा रही है? नजर है क्या अभी भी, या बिल्कुल ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है? जी बिल्कुल शुभेंदु, बस की बात करूं या जो ट्राले हैं उसको गुरुग्राम पुलिस के जवान हैं बस के अंदर जाके चेक करते हैं। साथ ही साथ जो ट्राले हैं उनको, क्योंकि जाम पहले से लगा, उनको आगे की तरफ साइड में लगा के उसमें भी पीछे से उसको खुलवा के उसको देखा जाता है, उसमें भी जवान पूरे चेकिंग करें। यदि कभी काफी बार देखा गया कि ट्राले के अंदर लोग छुप के ट्रेवल करते, क्योंकि कोविड के दौरान ये अक्सर देखने को मिलता था कि लोग दूसरे स्टेट में एंटर करने के लिए ऐसे ट्रालों का इस्तेमाल करते थे। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, लेकिन किसान अभी ना ही किसान का कोई जत्था अभी तक यहाँ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे पहुंचा, ना ही किसान नेता पहुंचा। ऐसे जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर नाकेबंदी की गई थी, फिलहाल किसान ना तो उनका समूह ना ही उनके संगठन से जुड़े हुए कोई भी नेता या लोग वहां तक पहुंचे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। और जाम की स्थिति से बचने के लिए रूट डाइवर्जन क्या होना चाहिए, हालांकि पुलिस की तरफ से प्रबंध इसको लेकर के नहीं किए गए, लेकिन हमारे संवाददाता ने बताया आपको कि अगर आप गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जा